और केएल राहुल की अगर बात करें तो केएल राहुल ने भी अच्छे पुल और कट मारे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में आपको पुल और कट अगर अच्छा खेलना आता है, आई थिंक केएल राहुल वो नाम है। बिल्कुल केएल राहुल वो नाम है। और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जहां पर फास्ट बॉलर्स को पैट कमिंस ने बॉलिंग करवाई, चाहे वो मिचेल यहाँ पर स्टार्क हो, बार बार हम कह रहे थे कि उनसे बॉलिंग करवाई जा रही थी, लेकिन बावजूद उनको विकेट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर हम कहते हैं ना, नाथन को लेके आए थे, एक ही स्पिनर्स आएगा शायद उनके सामने जो है वो जायसवाल थोड़े से महंगे साबित होंगे, थोड़े से हम कहते हैं ना कि उनको दिक्कतें होंगी बैटिंग करने पे, लेकिन वहां पर भी अच्छी सूझबूझ केएल राहुल थी। और आई थिंक सीनियर प्लेयर्स ने समझाया भी होगा कि आपको कैसे उनके सामने बल्लेबाजी करनी है, और उसी का फायदा यहाँ पर जायसवाल ने उठाया भी। पेशेंस के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, जायसवाल हो या फिर केएल राहुल अभी भी क्रीज पर है, दोनों बल्लेबाज 65 रन नाबाद अभी भी क्रीज पर है। केएल राहुल 153 बॉल का सामना किया, स्ट्राइक रेट 40.52 की रही है और 4 चौके के बल्ले से आया केएल राहुल। अब तलवार इन पर लटकी सी है, क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर रोहित शर्मा आएंगे तो फिर कौन होगा, कहाँ पर ये बल्लेबाजी करेंगे, सवाल बड़ा हो। लेकिन आज के मैच की बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी काफी अच्छी हुई है। इसके अलावा बात करें अगर पहली इनिंग की, तो जसप्रीत बुमराह ने जिस लय में गेंदबाजी की, हर किसी ने देखा भी है कि उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर आई है। 30 रन देकर इन्होंने 5 विकेट जो है वो चटकाए हैं, और दुनिया के वो दूसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने विदेशी सरजमी पर ये कारनामा किया। इससे पहले कपिल देव ने ये कारनामा किया था, लेकिन अब उस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल हो गया है। 30 रन देकर 5 विकेट इन्होंने चटकाए, अपने आप में एक पैकेट है, पूरा धमाका है बुमराह। इसके अलावा बात करें अगर ऋषभ पंत की, तो पहली इनिंग में 37 रन बनाकर आउट हो गए थे, 78 बॉल का सामना किया था, 47.44 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके और 1 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले थे। तो ऋषभ पंत अभी भी उम्मीदें हैं कि सेकंड इनिंग में कुछ कमाल धमाल करके दिखाएंगे, और टीम इंडिया कितनी लीड देती है। हालांकि बात की जाए अगर अभी करंट की, तो 218 रन जो है टीम इंडिया ने लीड दे दी है, और 172 पर अभी भी कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ है, जायसवाल हो या फिर केएल राहुल हो। तो अब अच्छा लग रहा है कि टीम इंडिया ने कमबैक किया, और यही बल्लेबाजी चाहिए थी। कमबैक नहीं, इनफैक्ट इंडिया मैच जीत चुका है ऑलमोस्ट 80-90% आप कह सकते हैं, बिकॉज आपके 218 हो चुके हैं और 10 विकेट आपके पास है, यानी कि तकरीबन अगर यहाँ से अगर 150 बनाता है इंडिया, तो आप सोच के चलिए 150 प्लस 218 400, विच इज नेवर इजी इन फोर्थ इनिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार इंडिया इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है। इंडिया के पास अच्छी बात क्या है, मोमेंटम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर जायसवाल ने जो बैटिंग की है, एक दिलेरी दिखाई इन्होंने, फियरलेस क्रिकेट वो खेलते हैं। बिल्कुल फियरलेस भी था दोनों, और ये भी था कि अगर हम कल बल्लेबाजी करेंगे तो इजी होगा बाकी बैट्समैन के लिए। और अंकिता, जो आप कल इनफैक्ट आप बात भी कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात की थी आपने कि मोनू, जो उनकी बॉलिंग है ना, उसमें है वो दमखम, बट इन्होंने बॉलर्स को चढ़ने नहीं दिया। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पर, खासकर फर्स्ट टेस्ट में, भाई इंडिया की मैं इसलिए भी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि इस टीम में ना रोहित है, ना शुभमन गिल है, ना शमी है। उसके बावजूद भी अगर आपने फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को उठा के बाहर कर दिया, इस मैच से बाहर ही कर दिया ऑस्ट्रेलिया, बाहर ही कर दिया। क्योंकि चाहे वो स्टार्क हो, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे वो लाबुशेन हो, चाहे वो आपके नॉर्थन हो, हर कोई यहाँ पर, क्योंकि कप्तान पैट कमिंस पे बार बार रोटेशन कर रहे थे, क्योंकि जब ये देख रहे थे मिचेल स्टार्क को ये आसानी से खेल रहे हैं, तो जायसवाल के सामने नॉर्थन को लेकर आए थे कि स्पिनर्स के सामने थोड़े से टैकल होंगे, थोड़े से दिक्कतें होंगी, लेकिन उन्हें भी उन्होंने अच्छे तरीके से, हम कहते हैं कि भले मेडल चल रहा है ओवर, बहुत जल्दबाजी करके उन्होंने बल्लेबाजी नहीं किया। तो ये चीजें अच्छी है, टीम इंडिया के फेवर में रही है। और आज का दिन, क्योंकि देखिए जैसे मोनू ने कहा कि 90% जो है वो मैच हमारे नाम हो चुका है, क्योंकि अभी भी क्रीज पर 2 बल्लेबाज है, 10 विकेट अभी भी हमारे हाथ पर है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा। अगर कल आते हैं आपके देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, तो एक अच्छी साझेदारी उनके बीच में भी हो सकती है, क्योंकि वो प्रेशर नहीं है। आपने 200 की लीड ले ली है, 218 की लीड अभी ले ली है, तो आप पे वो प्रेशर नहीं है। प्रेशर जो है वो सामने वाली टीम पर है। तो देखिए जायसवाल की तारीफ करनी बनती है, 10 रन मात्र दूर है अपने शतक से। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल शतकीय पारी आती है जायसवाल के बल्ले से, क्या केएल राहुल जो है वो क्रीज पर रहेंगे, सवाल बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन आज हिंदुस्तान हमारी और मोरू की ये बयां कर रही है कि टीम इंडिया ऐसी बल्लेबाजी करती रहे, तो हम दिल खुश कर बात करते रहे। मैं चाहता हूँ हम कुछ कमेंट्स भी लेने की कोशिश करते हैं एक एक करके। और यहाँ पर जो भारतीय टीम की अंकिता बात कर रही थी, भाई बुमराह ने मैच बना दिया इंडिया के लिए, और इन दोनों खिलाड़ियों ने भाई क्या खेला ये सेशन, दोनों ने खेला तगड़ा, और अब कंगारुओं को रगड़ा है इस मैच में। क्योंकि जो गेंदबाज जो भी आ रहा था बस पीटने के लिए आ रहा था, इन्होंने मन बना रखा था जो भी आएगा हम उसको धुनाई करेंगे, चाहे तेज गेंदबाज हो,
इनफैक्ट जब दोनों की पिटाई हुई थी, दोनों एंड से हुई थी, एक शुरू में उन्होंने प्रेशर जरूर बनाया था, और पूरा गेंद आपको पता है कि थोड़ा सा हार्ड उसका साइनिंग होता है, तो गेंद पड़ने के बाद थोड़ा चढ़ता है, बट जैसे जैसे वो साइनिंग कम होती है उसके बाद फिर शॉट लगाना बड़ा आसान हो जाता है। और उसके बाद तो फिर धूप निकली हुई थी, और दोनों बल्लेबाजों ने जिस लय में आकर बैटिंग की है, इन्होंने दिखाया कि यार इनमें वो दमखम है, इनमें वो स्पार्क है। और थोड़ी सी मुझे दिक्कत ये है कि इंडिया अगर मान लीजिए अगले टेस्ट में, क्योंकि अब इंडिया का मोमेंटम बन चुका है, दोनों का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, और केएल राहुल अच्छा खेले, जायसवाल अच्छा खेले, रोहित जब आएंगे टीम में, क्या वो ओपन ही करेंगे अंकिता? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो ओपन ना करें, ये अपनी मेरी सोच है, ये मैं आई कुड बी रॉन्ग, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप उन्हें फिर कहां पर बल्लेबाजी कराएंगे, नंबर 6 नंबर 7 पर? नहीं देखो, दो चेंजेस होने स्वाभाविक है, एक है रोहित, दूसरा है गिल, दोनों बाहर कौन जाएंगे? एक है पडिक्कल, दूसरा जुरेल। बट मैं ये चाहता हूँ कि रोहित अगर नंबर 5-6 तक भी बैटिंग करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज मैं बता रहा हूँ रीजन क्या है। एक तो कि रोहित की फॉर्म नहीं है, ठीक है, इन दोनों की जब आपके पास फॉर्म है, दोनों जब रन बना रहे हैं, भाई आपके लिए गोल क्या है इस वक्त? गोल ये कि आपको WTC फाइनल खेलना, और उसके लिए आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 मैच जीतने, ठीक है। राहुल जो है वो नंबर 4 नंबर 5 पर नहीं बल्लेबाजी कर पाते, शायद वो फ्लो ना बन पाए जो अभी बना हुआ है। हमेशा करते हैं, देखिए फॉर्म तो यार, क्योंकि केएल राहुल का भी ऐसा है ना अंकिता, ये फॉर्म तो डिपेंड करता है कि पिच को आपने कैसे पढ़ा है, पिच पर आपने कितनी देर अपना समय बिताया, ये भी मैटर करता है। बट आई थिंक अगर राहुल रोहित आते हैं तो मेरे हिसाब से वो ओपन ही करेंगे जायसवाल के साथ, क्योंकि वो ट्यूनिंग जो है वो बन गई है। नहीं वो आपकी अलग चीज है, बट मैं भी बता सकते हैं कि आप भी बताना दोस्त, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बन गया है। राहुल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्या? नहीं बाहर नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जो नई गेंद सरवाइव कर ले, भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ओजीज पिचेस पर, चाहे पर्थ हो, एडिलेड हो, और खासकर पर्थ में जहां पर पेसी बाउंस है, और हमने देखा रोहित का फॉर्म नहीं उस तरीके का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब केएल राहुल और जायसवाल जब आपके लिए अच्छा कर ही रहे हैं, तो क्यों ना उसी मोमेंटम के साथ, उसी फ्लो के साथ वो सेकंड टेस्ट में बैटिंग करें, ये मेरी खुद की राय है। लेकिन आप भी बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यार इन दोनों को ही अगले टेस्ट में इनफैक्ट बैटिंग करनी चाहिए? हाँ, ये भी सच्चाई है कि रोहित इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्लेयर है, विदाउट एनी डाउट, कैप्टन भी है टीम के, बट एक बार वो रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लोगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा, विदाउट रिस्क कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर भाई जो बुमराह ने मैच बनाया था, यहाँ पर क्या थंपिंग, इन्होंने एक कहते ना खूंटा गाड़ दिया दोनों बल्लेबाजों ने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ केएल राहुल ने और यशस्वी जायसवाल। अब आप कुछ भी कर ले, ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं होने वाला है अंकिता, ऑस्ट्रेलिया हार रहा है मैच बिल्कुल। और अभी 90% जो है संभावना वो टीम इंडिया की जीत के लग रही है, क्योंकि मोमेंटम बन चुका है। अभी भी 10 विकेट जो है वो आपके हाथ में है, अभी भी आपके पास बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज है। अभी क्योंकि क्रीज पर जायसवाल और केएल राहुल है, तो कोई ना कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जो तेज बल्लेबाजी जरूर करेगा, और वो जायसवाल से उम्मीद है कि जायसवाल जो है जैसे उनका शतक पूरा होता है, शायद वो तेज बल्लेबाजी थोड़ी सी कर जाएंगे। केएल राहुल की बात करें, अभी भी क्रीज पर ये दोनों बल्लेबाज, और आज कहीं ना कहीं प्रूफ किया है केएल राहुल ने। लगातार ट्रोल हो रहे थे, लगातार उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि आप सीनियर खिलाड़ी हैं, आप कई दफा मैच खेल चुके हैं। खासकर अगर ऑस्ट्रेलियाई पिच की बात की जाए तो वहां पर उनका एक शतक भी आ चुका है, मोनू झल। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आप पे ज्यादा होता है सीनियर प्लेयर के तौर पर कि आपने मैचेस खेले हैं, इस कंडीशंस में मैचेस खेले, तो आप पर सारा दारोमदार भी रहता है। उस प्रेशर को आज आई थिंक केएल राहुल ने रिलीज किया है, और फियरलेस क्रिकेट खेला है। कोई भी टेंशन के साथ उन्होंने मैच, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ रही थी बोलूं कि वो फियर, वो डर उनके अंदर नजर नहीं आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में टीम इंडिया कितनी लीड देती है ऑस्ट्रेलिया को। आपके हिसाब से मोनू क्या लगता है कि क्या कितनी लीड हो सकती है? अभी 150 से ज्यादा रन बन सकते हैं? नहीं, अब तो जितना आप मर्जी उतने लीड दो, क्योंकि आज कल तीसरा दिन तो है, कौन सा आपको हरी है कि भाई बहुत जल्दी है ऐसा कुछ नहीं है। मैच में अभी आप के पास सब बने हुए हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस मैच में आगे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इंडिया का डोमिनेंस है वो हमें दिखा है। तो हम अगर आपने भाई किसी को अगर आपको दबोचना है तो तसल्ली से दबोचो ना आप। जब आपके पास 2 ही तो दिन हुए, तीसरा अगर पूरा दिन भी खेलेंगे आप तब भी 2 दिन बच जाएंगे। और भारतीय टीम के पास जो बॉलिंग है, जिसमें बुमराह जैसा गेंदबाज हो, तो आप मेरे ख्याल से एक दिन में ऑल आउट कर सकते हैं। वही चीज है कि इस चीज को आप